जय हिंद दोस्तों। पहले तो सबको भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं। आज हम लोग बताएंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनका कैसे जन्म हुआ और कैसे जाके इनका पूरे भारत में नाम हो गया। इनका अब भगवान के रूप में इनको क्यों मानने लगे लोग। ठीक, अब बात करते हैं। पहले क्या होता ना, इनका जन्म तो पहले होता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इनका जन्म होता है, जन्म के कुछ साल बाद इनकी माता का डेथ हो जाता है। देखिए इनके साथ कितनी प्रॉब्लम आ रही है। बचपन में ही इनकी माँ का साथ इनसे छूट गया, माता का डेथ हो जाता है। फिर इसके बाद ये तो इनकी उपलब्धियां हैं, कैसे कैसे बात किए हैं। माता का डेथ होने के बाद ये बहुत संकुचित हो जाते हैं, मतलब सोचने लगते हैं। सोचने का मतलब उदास रहते थे। फिर इनके दिमाग में आता है कि हम पढ़ाई करेंगे। क्या हम पढ़ाई करेंगे? अपने पिताजी से बोलते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, हमें हमारा नाम स्कूल में होना चाहिए, लिखवाइए। पर इनके पिताजी बोलते हैं बाबू देखिए आपको पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। बोलते हैं क्यों? कहते हैं देखिए दलित का बच्चा कोई पढ़ता नहीं है, दलित के बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, केवल पढ़ाया जाता था सवर्ण के बच्चों को। ठीक, तो वहाँ पे गए, कहे नहीं हम पढ़ेंगे। तो इनके पिताजी से जिद करने लगे, तो पिताजी इनके ले जाते हैं शिक्षक के पास। शिक्षक के पास जब ले जाते हैं तो शिक्षक के पास ले जाते हैं, देखिए शिक्षक क्या करते हैं, दूर से ही कहते हैं आप मत आइए यहाँ पे। क्यों नहीं आइए जान रहे हैं? इसलिए नहीं आने देते हैं। लोग पहले के समय में दलितों की आवाज़ सुनना और उनकी परछाई को पैर से, मतलब उनकी परछाई पे पैर से दाबना ही बहुत तुच्छ समझते थे। मतलब बहुत क्या कहते हैं, एक प्रकार से घिना टाइप का करते थे। तो उस टाइप तो इनके पिताजी को रोक दिया जाता है, वहीं पर रोक देते हैं आप बाहर रहिए। बट ये क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, इनके पिताजी भी रिक्वेस्ट करते हैं और भीमराव अंबेडकर भी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक, भीमराव अंबेडकर जी रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको बता दें कोई भी टीचर रहे, किसी भी कास्ट का रहे, शिक्षक अपने आप में एक खुद ही जात होती है। वह अपने आप में जात, किसी का जात नहीं मानते हैं। शिक्षक के सामने कोई जात धर्म नहीं होता है। ठीक, ये रिक्वेस्ट किए भीमराव अंबेडकर, ये अपने शिक्षक से रिक्वेस्ट करते हैं और इनके शिक्षक तैयार हो जाते हैं। कहें हम पूरा नियम तो नहीं तोड़ सकते, बट आपको नॉलेज हम देंगे, जरूर देंगे, आपको हम पढ़ाएंगे। तो इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। कहें पर एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आपका जो बच्चा है क्लास में बच्चों के साथ ना बैठ के क्लास के किनारे बैठेगा, नीचे बैठेगा। कहे ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ लूँगा। ये पढ़ाई शुरू कर देते हैं। देखिए कितना संघर्ष इनका जीवन है। आज तो हम लोगों को थोड़ा गर्मी लगती है, पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ठीक, ये पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने के बाद एक दिन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो डिमांड करते हैं, गुरुजी बोलते हैं ना, देखिए लिखा है मास्टर जी ये तो नीच जाति का है। बच्चे देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चे कह भी रहे हैं मास्टर जी ये तो क्या है, नीची जाति के हैं। फिर मास्टर जी कहे, बट मास्टर जी समझाते हैं, बच्चे मान भी जाते हैं, मास्टर जी समझाएं। एक दिन क्या हुआ, क्लास में इनके जो टीचर थे भीमराव अंबेडकर के, उन्होंने क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन देते हैं बच्चों से, कहते हैं सॉल्व करिए। कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। भीमराव अंबेडकर जी आते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं सॉल्व करने कर पाओगे? बोलते हैं हाँ हम सॉल्व कर देंगे। आते हैं बोर्ड को छूते हैं, जैसे बोर्ड को जाते हैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे निकलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, भागने लगते हैं। भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं? देखिए बच्चों की टिफिन इन्हीं के रास्ते में रखी रहती है, बैग इन्हीं के रास्ते में रखा रहता था और बच्चे सोचते थे इनका जो बैग को हमारे या टिफिन इनकी टच हो जाएगी। मतलब इनके परछाई से, इनके पैर से नहीं, परछाई से इतना घृणा होती थी समाज में हमारे। इस घृणा को सहने के बाद भी इन्होंने संघर्ष किया, मतलब पढ़ाई छोड़े नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या होता है, इनको प्यास लगती है, कुएं से पानी निकाल के पी लेते हैं। पीने का मतलब है कुएं को छू देते हैं। कुआं छूने के बाद लोग कहते हैं अछूता हो गया कुआं। कुआं को अछूता बोलकर इन पे दंडित किया जाता है। इनको दंडित करने के बाद भी देखिए अभी भी पढ़ाई से हार नहीं मान रहे हैं। इनका देखिए जीवन कितना संघर्षशील है, कितना संघर्ष कर रहे हैं। और एक कहानी उस समय की है जब एक बार एक रिक्शे पे बैठ के जा रहे थे और रिक्शा वाला नहीं जान पाया किस जात के हैं। समझ में आया, इनकी जात कोई पहचान ही नहीं पाता। इतने संपन्न, मतलब इतने सही तरीके से रहते थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, अच्छे व्यवहारिक थे। रिक्शे बैठे, रिक्शे वाले जा रहे थे और रिक्शे वाला साई की संजोग पूछ लिया आप किस जात के हैं। इन्होंने बता दिया हम महार जात के हैं। तो रिक्शा वाला कहता अरे दलित हो तुम?
तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम रिक्शे पे बैठ के जाओ, तुम रिक्शे पे बैठ के नहीं जा सकते हो। तो रिक्शा वाला इनको उतार देता है रिक्शे से और कहता है अब तुम दूना पैसा दो, पैसा भी दूना दो और रिक्शा अब तुम लेके चलो, हम बैठ के चलेंगे, रिक्शा अब तुम चलाओ जितना दूर हम चलाए हैं। देखिए इतना संघर्षशील। और ये क्या करते हैं, वहाँ झगड़ा नहीं करते हैं। आज के बच्चे होंगे ना मार कर लेंगे, लड़ जाएंगे, पर इन्होंने कहा है आगे निकलने के लिए अब झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। बोलते हैं हम रिक्शा चला देंगे, रिक्शा चला के ले जाते हैं। वहाँ से अपने संघर्ष को टाल दी, मतलब वहाँ क्या किए, अपने बुद्धि का प्रयोग किए। बुद्धि का प्रयोग करने के बाद देखिए परछाई से जो बोल रहे थे ना, इनकी परछाइयों से, मतलब इस समाज के लोगों के परछाइयों से लोग घृणा करते थे। इतना दिक्कत होती, इतने दिक्कत के बाद ये देखिए इनके मन में आता परछाई से अपवित्र, आवाज से अपवित्र, छूने से अपवित्र। सोचिए, अरे यार अगर मेरी परछाई कोई मतलब मेरी परछाई किसी से टच हो रही है वो अपवित्र हो गया, मैं किसी को टच कर दे रहा हूँ वो अपवित्र हो गया, मेरी आवाज कोई सुन रहा है तो वो अपवित्र हो गया, उसका कान अपवित्र हो गया। इनके दिमाग में इतनी चिंताएं आई, तब भी इन्होंने छोड़ा नहीं। जानते थे पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी बात को पूरे समाज में रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जितनी पढ़ाई होती थी अपनी कंप्लीट करने के बाद तो ये राजा के पास जाते हैं। वहाँ के रियासतदार थे, राजा के पास जाते हैं, कहते हैं अब तो हमारी पढ़ाई जितनी यहाँ होनी थी हम यहाँ पढ़ चुके, अब हमें पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप, इनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो राजा थे सयाजी राव, इनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, समझ में इनका नाम था। तो एक गए, वहाँ से इनको पैसा मिला, ये विदेश में चले गए पढ़ने। अब विदेश में पढ़ने गए, विदेश में पढ़ने के लिए पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई किया, वहाँ पढ़ाई करने लगे। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद अब वहाँ जब गए, वहाँ इनसे जात पात का मतलब ख़त्म, वहाँ जात पात, विदेशों में जात पात नहीं चल रही थी, वहाँ ख़त्म हो गया। वहाँ से देखिए क्या किया किए, इनकी शिक्षा देखिए, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए सोशोलॉजी, उसके बाद पीएचडी। मतलब यहाँ एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए ना, एक डिग्री, कहते हैं हम बहुत कर लिए। ये देखो कितना है, कितनी बार पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, 1 2 3 4 5वीं, समझ में आया। इतना करने के बाद तब जाके पीएचडी किए, ऐसे नहीं थे। फिर इन्होंने फिर लंदन के एक यूनिवर्सिटी खाली इकोनॉमिक्स की थी, वहाँ से किए। फिर उसके बाद जाते हैं, देखिए इनकी बुक है, ये दोनों बुक है। इसी बुक के वजह से अपना आरबीआई की जो स्थापना हुई ना, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे थे, उन्हीं के बुक के अनुसार आप पढ़िएगा जाके मतलब आरबीआई की स्थापना की गई थी। इन्होंने फिर क्या एमएससी किया था, लॉ किया था, डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, इतनी डिग्री थी, मतलब 8 साइज। फिर उधर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर लॉ पढ़ रहे हैं, फिर एमएससी कर रहे हैं मैथ साइड से। मतलब पढ़ाई को इन्होंने एकदम हलवा बना दिया। और लोग कहते हैं यार कितना पढ़ाई किया जाए, पढ़ाई से डरते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब जो इनके दिमाग में एक ही था, जो हम पढ़ेंगे वो मुझे आएगा, समझ में आया। फिर इसके बाद ये आते हैं वहाँ से आने के बाद जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, फिर ये आते हैं, कहाँ आते हैं, सयाजी राव गायकवाड़ के पास आते हैं। कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, आपके पैसे के मदद से हमने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। अब मैं अपने शिक्षा का जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बताइए क्या कार्य करता हूँ। तो इनको क्या कर दिया जाता ना, वहाँ के जो इनके पास सैनिक होते थे, मतलब इनके राजकोष का, मतलब इनकी जिम्मेदारी दे दी जाती है, देखना रहता है, इनको ऑफिसर बना दिया जाता है। अब देखिए ऑफिसर तो बन गए, यहाँ इनके यहाँ जो जात का मतलब काम करने वाला था, इनसे उच्च जाति का था। भीमराव अंबेडकर जी के इनसे उच्च जाति का था, उसका पद चपरासी का, इनका पद एक सेक्रेटरी जनरल टाइप का। अब क्या करता है ना, आएगा इनके सामने, अभी देखिए फेंक देता फाइल, इनको टच करके नहीं, फाइल ऐसा फेंकता है, फेंक देता, फाइल फेंक देता, दूर से फेंकता है, फाइल फेंकता। तब भी देखिए ये चाहते भीमराव अंबेडकर जी चाहते इसको निकलवा देते, पर ये नहीं निकलवाते। जानते इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है इनको पता था। इतने महान व्यक्ति इसकी औकात नहीं जानेंगे, पर इसको कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे चलता रहता है। फिर क्या आता है, इनके जीवन में आता है कि इनके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चे में 3 बच्चे की डेथ हो जाती है। डेथ होने का मुख्य कारण था यहाँ पे
जो था इन लोगों के लिए क्या था, डॉक्टरी मतलब जो मेडिसिन की व्यवस्था होती थी, मेडिकल सुविधाएं एकदम बेकार थी, समझ लीजिए। मेडिकल की सुविधाएं अगर अच्छी होती तो इनके बच्चे शायद नहीं मरते। तो इन्होंने सोचा ये सब कैसे दूर किया जाए। तब इन्होंने जब सोचा कैसे दूर किया जाए, तब ये संघर्ष करना शुरू किए, समाज से बाहर आए। तब इन्होंने एक अपना यूनियन खुद बनाया, और अपनी मांग करने शुरू किए। अपने पूरे समाज मतलब दलित समाज को लेकर आगे निकलना शुरू किए। दलित समाजों में जाके भाषण दिए और जो प्रॉब्लम होती थी कहें आप लोग साथ आइए। साथ आने के बाद हम लोग अब सरकार से मांग करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तब ये जाते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। तो उस समय क्या मिलते हैं इनसे, ये जाके समझाते हैं दलित को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। मतलब जहां सार्वजनिक स्थल होगा वहां सभी लोग समान रूप से जाएंगे और समान रूप से आएंगे, कोई उनको बोला नहीं जाएगा, कोई नहीं बोल सकता। पानी पीने का स्थल सार्वजनिक होता था पर यहाँ पे दलित नहीं पी सकते थे। दलित के लिए कोई आता पानी निकाल के देता तब बेचारा उपाता, प्यासे मर जाओ ठीक है, बट पानी निकाल के तुम नहीं पी सकते थे। समझ में आया? इन सब चीज़ों से इन्होंने लड़ाई मतलब संघर्ष किया, सबको यूनिट में किया, सबको इकट्ठा किया, अपनी बात को रखा, फिर जाके अपना यूनिटी बनाए और फिर जाके डिमांड कर दिए फॉर कम्युनल इलेक्ट्रेट। माने बोले हम दलितों का मतलब जितने लोग हम अछूत हैं, कहें आप लोग हमें अछूत मानते हैं तो हम आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं, तो हम लोगों के लिए अपना खुद का नेता होना चाहिए, अपना हम लोगों की अलग सारी सुविधाएं अलग होनी चाहिए, हम लोग अपने अनुसार सारी सुविधाएं करेंगे। ये कहते हैं, तब जाके गांधी जी कहते हैं ये तो बवाल हो जाएगा, मतलब ये तो अनर्थ हो जाएगा, हम अपने देश को टूटता नहीं देख सकते। अगर हम चाहते हैं हमारा देश को, इतनी समय हमारी प्राथमिकता है अपने देश को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करना, मतलब राज मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्वतंत्र कराना था। ये तो कहते हैं अब तो हमारा देश तो स्वतंत्र ही नहीं हो पाएगा जब एक ही धर्म में जो जाति के अनुसार बांट दिया जाएगा, मतलब दलित अलग हो जाएंगे, सवर्ण अलग हो जाएंगे, तब तो एक दिन आएगा ऐसा कि जब दोनों लोग अलग अलग रहेंगे तो दो देश का डिमांड करने लगेंगे। इतनी लंबी सोच रखते थे हमारे गांधी जी, और गांधी जी इनको समझाते हैं ऐसा मत करिए। ये भी इनकी बात मानते नहीं और चल देते हैं। और जब बात कोई ना माने, जैसे आपकी बात आपके पापा नहीं मानते हैं, मम्मी नहीं मानती हैं आप लोगों की, तो आप लोग घर पे गुस्सा करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। बस गांधी जी वही किए, खाना को क्या किए, छोड़े। और फिर क्या बोलते हैं, खाना ये छोड़ देते हैं, बोलते हैं देखिए हम आपको रिजर्वेशन दिला सकते हैं, आपकी प्राथमिकता को हम आगे रख सकते हैं, पर आपकी प्राथमिकता को आगे हम रख सकते हैं, आप लोगों को हम रिजर्वेशन दिला सकते हैं, मतलब आरक्षण दिला सकते हैं, पर अलग नहीं करने देंगे, आप लोग अलग से मत करिए। ये कहते हैं चलिए ठीक है मान लेते हैं। फिर ये अनशन पे बैठ जाते हैं। अनशन पे गांधी जी जब बैठ जाते हैं तो इनको मानना पड़ जाता है। खाना आता है, मन में नहीं करते हैं, कहते हैं हम नहीं खाएंगे जब तक भीमराव अम्बेडकर जी नहीं मानेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी सोचते हैं इतने महान व्यक्ति कि अगर भोजन से मृत्यु हो जाएगी तो पाप किसको लगेगा, हमें लगेगा। कहाँ कितने महान व्यक्ति थे, बहुत दूरगामी सोच रखते थे। जाके इन्होंने अपना अनशन मतलब भीमराव अम्बेडकर अपनी बात को रखे, बोले हमें आरक्षण चाहिए, इनको आरक्षण वहीं से दिया गया। इनके पूरे समाज को इन्होंने आरक्षण दिलाया। तब देखिए पूना पैक्ट समझौते पे यहाँ साइन हो जाती है। साइन होने के बाद आरक्षण मिलता है। आरक्षण मिलने के बाद क्या करते हैं, बुक लिखते हैं। ये देखिए इनका इतना संघर्षशील जीवन रहा है। इतना संघर्ष करने के बाद ये जाके संघर्ष किए। इतना संघर्ष करने के बाद जब हमारा संविधान तैयार हो गया, हमारे यहाँ सरकार बनने की बात आती है, तब उसमें जानते हैं क्या हुआ, एक कैबिनेट मंत्री ये जो थे वहाँ से अपने लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, कैबिनेट मंत्री का मतलब जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी लिस्ट लेकर आते हैं गांधी जी का, और गांधी जी के सामने रखते हैं, देखिए हम इतने कैबिनेट हमारे होगी, तो दिखाते हैं। तो उसमें देखते हैं गांधी जी सोचते हैं अरे इसमें इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा जानकार, संविधान में इतना बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला, मतलब उनका नाम ही नहीं है भीमराव अम्बेडकर जी का। तो इन्होंने कहा ये गलत है, भीमराव अम्बेडकर जी को बुलाएं और तुरंत उनको कानून मंत्री का पद दे दिए। कानून मंत्री का पद देते हैं। तो अब गांधी जी बोले और बात माने ना कोई, तुरंत क्या करिए कानून मंत्री मान लिए, चुप के चुप रह गए। ठीक, यहाँ इनको कानून मंत्री बना दिया जाता है। तो ये क्या है, तब इन्होंने एक से एक परिवर्तन वहाँ संशोधन किया। फिर हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं।
फिर क्या करते हैं, कहते हैं देश के कमज़ोर हिस्से को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब ये अपने लिए नहीं जीते थे, मतलब ये प्रॉब्लम में शुरू से जिए। इन्होंने जाना जो कमज़ोर है वही हमारे हैं, जो कमज़ोर है वही हमारे हैं। उनके जीवन के बारे में सोचते रहते थे, मतलब उन्हीं के लिए हमेशा कार्य किए, जितना भी कार्य किए। भाषण में सर्वोत्तम, भाषा मतलब भाषा कई भाषाओं के ज्ञाता, भाषण नंबर 1 का, चर्चाएं नंबर 1 का, आचरण, किताबें, मतलब पढ़ने में सब कुछ, सब इनका अच्छा था। संविधान लिखने में नंबर 1। फिर इन्होंने जाते जाते, देखिए आप कभी नहीं सोचे होंगे इनके साथ हमेशा महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं आती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण एक ही था, ऐसा होने का कारण एक ही था इनके साथ, क्योंकि ये विश्वास करते थे अहिंसा परमो धर्मम। फिर कहते थे आत्मवत् सर्वभूतेषु। इनका कहने का मतलब ये अर्थ होता था सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए मतलब हम चाहे जिस जात के हैं, कोई भी हमारे जैसे व्यक्ति है तो भी क्या है, हमारी ही आत्मा, मतलब अपनी आत्माओं की तरह जैसे मैं अपने आप में सम्मान करता हूँ, वैसे उस व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए हमारे समाज में। इसलिए ये जाके क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। हिंदू धर्म से मतलब हिंदू धर्म को मानते थे, पर क्या होता है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते। कहा है कि हिंदू धर्म में जाति पात की बात आज भी होती है, तब भी होती थी, इस वजह से कर लिए। यही सब इनकी उपलब्धियां थी। यहाँ देखिए इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। देखिए भारत रत्न का सिंबल है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। अगर बात करते हैं राजा सयाजी राव गायकवाड़, यही थे जो इनको स्कॉलरशिप दिए थे। इतनी चीज़ें इनकी थी। और इनके बारे में इनकी अगर पेशा की बात किया जाए, इतना ज्ञानी व्यक्ति किसी भी लाइन में जाएगा तो सक्सेस ही होगा। देखिए पेशा में विविधता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, फिर इसके बाद मानव विज्ञानी, फिर इसके बाद शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक, मतलब जिसको भी टच किए उनका पेशा बन गया। इतना ज़्यादा पेशा। इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद ने इस देश में मानवीय सदाचार का भी संहार कर दिया। जो हमारे देश में संस्कार हुआ करता था पहले के समय में, वर्ण व्यवस्था जब से आई, जाति व्यवस्था जब से आई, संस्कार का पूरा हनन हो गया, मतलब सदाचार का संहार हो गया। सदाचार मतलब सदाचार ही नहीं रह गया। अब सदाचार हमारा क्या कहता है? अगर सदाचार पे बात किया जाए, सदाचार हमारा कहता क्या है? सदाचार ये कहता है हमें बड़ों की सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, यही ना कहता है। बट वहीं पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर उच्च जाति का है, निम्न जाति का होता था, निम्न जाति का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो और उच्च जाति का कितना भी छोटा व्यक्ति था, उस निम्न जाति वाले उम्र के हिसाब से सम्मान नहीं करता था। इसीलिए मिला जुला के ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक, जय हिंद दोस्तों।